कैसे कांग को एक इंजेक्शन सीरम लगाने से वह ठीक हो जाता है और पहले से कई ज्यादा ताकतवर भी हो जाता है। कहानी एक रहस्यमयी दुनिया से शुरू होती है जो धरती की सतह से हजारों मील नीचे है। यहाँ आसमान से लेकर गहरे पानी तक हर जगह खतरनाक जीवों का राज है। इसी दुनिया का रक्षक किंग कॉन्ग एक छोटे बंदर के साथ झील के किनारे आता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके लिए एक जाल तैयार किया गया है। छोटे बंदर को अचानक झील के अंदर छिपे एक बड़े खतरे का एहसास हो जाता है। फिर भी वह जानबूझकर कॉन्ग को पानी में जाने के लिए उकसाता है, लेकिन उसकी चाल कॉन्ग से छिप नहीं पाती। कॉन्ग सिर्फ हवा में गंध सूंघता है और तुरंत समझ जाता है कि आज उसे अच्छा शिकार मिलने वाला है। बिना कुछ बोले कॉन्ग झील में उतर जाता है और आराम से नहाने लगता है। उधर छोटा बंदर डर जाता है कि कहीं उसकी चाल पकड़ी न जाए, इसलिए वह पानी पीने का नाटक करने लगता है। तभी एक अजीब जीव बहुत तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। नहाते समय कॉन्ग को भी खतरे का एहसास हो जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, एक विशाल ड्रैगन अपने बड़े जबड़े खोलकर उस पर हमला कर देता है। यह देखकर छोटे बंदर को लगता है कि उसका प्लान सफल हो गया है और वह तुरंत अपनी जान बचाकर किनारे की तरफ भाग जाता है। कॉन्ग ने जमीन पर हर तरह की लड़ाई जीती थी, लेकिन पानी में वह पहली बार इतने खतरनाक दुश्मन से लड़ रहा था। जैसे ही वह ड्रैगन की चाल समझने की कोशिश करता है, ड्रैगन उसे खींचकर झील की गहराई में ले जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुस्से में कॉन्ग कितना खतरनाक हो जाता है। उधर छोटे बंदर को लगता है कि अब वह हमेशा के लिए कॉन्ग से छुटकारा पा चुका है, लेकिन अगले ही पल किंग कॉन्ग का विशाल हथियार उसके सामने आकर गिरता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कॉन्ग ड्रैगन का कटा हुआ सिर उसके सामने फेंक देता है। यह देखकर छोटा बंदर सोचता है कि अब कॉन्ग उसे बुरी तरह मारेगा, लेकिन कॉन्ग कुछ नहीं करता। वह बस अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उसे आगे चलने का इशारा करता है। असल में छोटे बंदर को नहीं पता था कि किंग कॉन्ग हजारों सालों से इस दुनिया में अकेला घूम रहा था और अपने जैसे किसी साथी की तलाश कर रहा था। वह हर दिन भूखा रहता था। इस दुनिया के खतरनाक भेड़िए अक्सर उसका पीछा करते और उसे परेशान करते थे। जब सैकड़ों भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते तो वह किसी तरह कूद कर बच निकलता, लेकिन इस बार भेड़ियों ने उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लिया। वे लगातार उसे घेरने की कोशिश करते रहे। आखिर में जब वह एक गहरी खाई के पास पहुंच गया और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसे मुड़कर लड़ना पड़ा। भेड़ियों को लगा कि इस बार शिकार आसान होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कॉन्ग पहले से ही जाल बिछाकर बैठा था। जैसे ही एक भेड़िया छलांग लगाता है, जाल चालू हो जाता है और वह तुरंत उसमें फंस जाता है। गड्ढे में गिरते ही लकड़ी के नुकीले भाले उसके आर पार हो जाते हैं। मौका मिलते ही कॉन्ग एक बड़ा पेड़ का तना उठाता है और गड्ढे में फेंक देता है। जैसे जैसे जाल चलते हैं, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर नीचे आने लगते हैं और भाग रहे भेड़ियों को फंसाने लगते हैं। लेकिन जब धुआं हटता है, तब भी कुछ भेड़िए लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं होते। गुस्से में किंग कॉन्ग एक मरे हुए भेड़िए को उठाता है और अपनी ताकत दिखाते हुए उसे दो टुकड़ों में फाड़ देता है। यह देखकर बाकी भेड़िए डर जाते हैं और दुम दबाकर भाग जाते हैं। शिकार मिलने के बाद भी किंग कॉन्ग खुश नहीं था, क्योंकि उसके मुंह का एक सड़ा हुआ दांत उसे बहुत दर्द दे रहा था। इसी बीच पास में छिपी एक छिपकली मौका देकर मांस का एक टुकड़ा उठाती है और भागने लगती है। कॉन्ग उसे पकड़ने के लिए झपटता है, लेकिन तभी उसका ध्यान दूर से आती एक आवाज पर जाता है। घाटी से आती उस दहाड़ को सुनकर उसे लगता है कि शायद उसका कोई अपना उसे बुला रहा है। वह तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे सिर्फ एक अजीब मेंढक मिलता है जो बिल्कुल उसकी तरह आवाज निकाल रहा था। सालों तक भटकने के बाद भी वह अकेला ही रह गया था और यही अकेलापन उसे अंदर से तोड़ रहा था। आखिरकार दांत का दर्द इतना बढ़ गया कि उसे इंसानों से मदद मांगनी पड़ी, चाहे वह ऐसा नहीं चाहता था। फिर भी वह इंसानों की दुनिया में आ गया। वहां पहुंचते ही किंग कॉन्ग एक पहाड़ी पर गिर पड़ा और मदद का इंतजार करने लगा। किस्मत से वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ गई, लेकिन डर की वजह से इंसानों ने अपनी सुरक्षा के लिए उसे एनेस्थीसिया की भारी डोज दे दी, जिससे वह वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया। बिना समय गंवाए डेंटिस्ट ने सड़े हुए दांत को निकालने के लिए उस पर मजबूत स्टील का तार कसकर बांध दिया। तभी कॉन्ग के मुंह से बहुत बुरी बदबू निकलने लगी। सारी तैयारी पूरी होने के बाद जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने उड़ान भरी, तेज झटके से किंग कॉन्ग का बड़ा सड़ा हुआ दांत बाहर निकल गया। जब किंग कॉन्ग की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पुराना दांत निकालकर उसकी जगह मजबूत टाइटेनियम का दांत लगा दिया गया है। नया दांत लगते ही उसे अपने अंदर जबरदस्त ताकत महसूस हुई। उसे लगा कि अब वह किसी को भी हरा सकता है। तभी अचानक किंग कॉन्ग की दुनिया से लैब में एक इमरजेंसी सिग्नल आया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। सच्चाई पता करने के लिए साइंटिस्ट्स ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार की और मिशन शुरू कर दिया। वे किंग कॉन्ग के साथ पोर्टल में कूद गए, जो सीधे उसकी दुनिया में जाता था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका स्पेसक्राफ्ट तेजी से नीचे की तरफ खींचने लगा और कुछ ही देर में वे उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गए। घर पहुंचते ही किंग कॉन्ग ने देखा कि उसका खाना चोरी हो चुका था। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। वहां उसने एक गहरी दरार के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकलती देखी। ये देखकर उसका ध्यान उसी तरफ चला गया। सच जानने के लिए वह बिना सोचे उस गहरी दरार में कूद गया। पूरा अंधेरा था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी अपने आप चमकने लगी। रोशनी फैलते ही उसने चारों तरफ अजीब चमकते पत्थर देखे, जो रोशनी पड़ते ही चमकने लगे। अचानक दूर से एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए वह झरने के दूसरी तरफ पहुंचा, जहां उसे एक
नई छिपी हुई दुनिया दिखाई दी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे एक अजीब गंध महसूस हुई जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा और खतरनाक साया दिखाई दिया। उसे देखते ही किंग कॉन्ग ने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के पास आए वह बड़ा साया छोटा होता गया। जब वह बिल्कुल सामने आया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। वह कोई राक्षस नहीं था बल्कि पीले बालों वाला एक छोटा और मासूम बंदर था। उसे देखकर किंग कॉन्ग भी हैरान रह गया। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसा किसी को देखकर किंग कॉन्ग ने तुरंत सिर झुका दिया और अपना हथियार नीचे रख दिया। फिर उसने दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे लगा कि छोटा बंदर भी उसे देखकर खुश होगा, लेकिन अचानक छोटे बंदर ने उसे जोर से काट लिया। इतनी मुश्किल से अपने जैसा कोई मिलने के बाद किंग कॉन्ग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह उसके पीछे भागा। लेकिन तभी उसके पीछे एक डरावनी परछाई आकर खड़ी हो गई। किंग कॉन्ग बुरी तरह चौंक गया क्योंकि उसने पहले कभी अपने जितना बड़ा गंजा गोरिल्ला नहीं देखा था। जैसे ही किंग कॉन्ग उसकी तरफ बढ़ा, पीछे से लंबे हाथों वाले दो गोरिल्ला आए और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। गंजे गोरिल्ला के चेहरे की मुस्कान देखकर साफ था कि वे लड़ने आए थे, इसलिए किंग कॉन्ग ने भी उन्हें खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और गोरिल्ला पर फेंक दिया। गुस्से में गंजा गोरिल्ला भी उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन किंग कॉन्ग ने चालाकी से उसे भी हरा दिया। कुछ ही देर में उसने सभी गोरिल्लाओं को जमीन पर गिरा दिया। यहाँ तक कि गंजा गोरिल्ला भी किंग कॉन्ग की कुल्हाड़ी के सामने टिक नहीं पाया और पीठ के बल गिर गया। जैसे ही किंग कॉन्ग अपना हथियार उठाने गया, छोटा पीला बंदर अचानक दौड़ कर आया और उसके चेहरे पर हमला करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर किंग कॉन्ग ने उसे भी पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर दूसरे गोरिल्लाओं की जबरदस्त पिटाई कर दी। वे जानते थे कि वे किंग कॉन्ग को नहीं हरा सकते, फिर भी एक एक करके उस पर हमला करते रहे। ये देखकर गंजा गोरिल्ला डर गया और तुरंत भागने लगा। किंग कॉन्ग ने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका। पत्थर सीधे उसके सिर पर लगा। चोट लगने के बाद भी वह कुछ बड़बड़ाता हुआ बिना पीछे देखे भाग गया। इसके बाद किंग कॉन्ग ने पेड़ों के बीच छिपे छोटे बंदर को पकड़ लिया, उसे बाहर खींचा और जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर उसने जमीन पर पड़े गंजे गोरिल्ला का चाकू उठाया और छोटे बंदर को इशारा किया कि वह उसे गोरिल्लाओं के ठिकाने तक ले जाए। बेचारा छोटा बंदर मजबूरी में आगे आगे चलने लगा और किंग कॉन्ग उसके पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए उन्हें कई खतरनाक जानवर दिखाई देने लगे। बाहर से यह जगह शांत लग रही थी, लेकिन हर कदम पर खतरा छिपा था। बचने के लिए छोटे बंदर ने चालाकी से किंग कॉन्ग को उस जगह पहुंचा दिया जहां एक विशाल ड्रैगन रहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी चाल किंग कॉन्ग के सामने ज्यादा देर नहीं टिकेगी। अचानक विशाल ड्रैगन सामने आ गया, लेकिन डरने के बजाय किंग कॉन्ग ने कुछ ही मिनटों में उसे मार गिराया और फिर आराम से बैठकर उसे खाने लगा। यह देखकर छोटा बंदर भी उसके पास आना चाहता था, लेकिन डर की वजह से हिम्मत नहीं कर पाया। उसकी हालत देखकर किंग कॉन्ग ने खुद मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर भी छोटा बंदर उस पर भरोसा नहीं कर पाया। यह देखकर किंग कॉन्ग को गुस्सा आ गया। उसने मांस का टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया, जैसे कह रहा हो खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। भूखा बंदर तुरंत मांस खाने लगा। हर निवाले के साथ उसका नजरिया बदलने लगा। अब उसे लगने लगा कि किंग कॉन्ग उतना बुरा नहीं है जितना उसने पहले सोचा था। धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई, किंग कॉन्ग के पास आकर बैठ गया और दोनों ने शांति से साथ समय बिताया। उस पल ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चे के साथ शांति से पल बिता रहा हो। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, खतरा तेजी से उनकी ओर आ रहा था। जैसे ही वे और अंदर पहुंचे, किंग कॉन्ग ने आखिरकार अपने जैसे जीव देखे, लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगा जब देखा कि वे कितनी बुरी हालत में रह रहे थे। उन सभी को दिन भर कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया जाता था और उनकी जिंदगी नर्क से कम नहीं थी। इसी दौरान एक बूढ़े बंदर से गलती से एक पत्थर गिर गया, जिससे एक गोरिल्ला गुस्सा हो गया और उसने उसे बुरी तरह पीटा। यह देखकर किंग कॉन्ग खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर दे मारी और बूढ़े बंदर को उठा लिया। तभी एक गार्ड गुस्से में किंग कॉन्ग की ओर दौड़ा और उसे दखल न देने की चेतावनी दी। लेकिन अगले ही पल किंग कॉन्ग की हिम्मत ने दूसरे बंदरों में उम्मीद जगा दी। भागा हुआ गंजा बंदर यह सब देख रहा था। वह तुरंत गया और यहाँ के राजा स्कार किंग को सब कुछ बता दिया। गोरिल्ला की बात सुनकर स्कार किंग का गुस्सा भड़क उठा। जैसे ही वह अपने सिंहासन से उठा, उसके रास्ते में आने वाला हर बंदर उसके सामने झुक गया। लेकिन किंग कॉन्ग बिना डरे अपनी जगह पर खड़ा रहा। स्कार किंग ने उसे ध्यान से देखा और कॉन्ग के मुंह में स्टील का दांत देखकर हंसा। लेकिन अगले ही पल अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने एक बंदर को लात मारकर जलते हुए लावा में गिरा दिया। यह देखकर किंग कॉन्ग का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अपनी ताकत दिखाने के लिए स्कार किंग ने अपने कंधे से एक हथियार निकाला और किंग कॉन्ग को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। कॉन्ग ने भी तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठा ली और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अपने लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए उसने अचानक हमला किया और किंग कॉन्ग एक पल के लिए भी खुद को संभाल नहीं पाया। स्कार किंग ने अपने हथियार पर लगे क्रिस्टल का इस्तेमाल करके कॉन्ग पर कई वार किए। गुस्से में आकर कॉन्ग उस पर झपटा। ताकत के मामले में वह किंग कॉन्ग का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दूरी बनाए रखी और लगातार हमला करके किंग कॉन्ग को धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच किंग कॉन्ग के हाथ से उसकी कुल्हाड़ी भी छूटकर जमीन पर गिर गई। मौका पाकर उसने अपने हथियार से किंग कॉन्ग की गर्दन पकड़ ली और उसे काबू करने की कोशिश की। स्कार किंग को लगा कि वह लड़ाई जीत गया है, लेकिन किंग कॉन्ग ने अपनी पूरी
पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। किंग कॉन्ग ने उसे तुरंत काबू कर लिया। फिर स्कार किंग ने तय किया कि वह अपनी असली ताकत दिखाए बिना नहीं रुकेगा। जैसे ही उसके हथियार में लगा पत्थर चमकने लगा, गोरिल्लाओं ने अचानक पत्थर गिराकर लावा का रास्ता रोक दिया। ठीक उसी पल गुफा में छिपे एक डरावने राक्षस की आंखें दिखाई देने लगी। तपी हुई जमीन अचानक बर्फ में बदल गई और वह विशाल जीव टाइटन शिमो बाहर निकला, जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ में कैद कर लिया था। स्कार किंग ने तुरंत उसे कॉन्ग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन शिमो इस आदेश से खुश नहीं लग रहा था। जैसे ही उस पर दबाव बढ़ा, वह दर्द से तड़पने लगा और फुर्ती दिखाते हुए हमला करने पर मजबूर हो गया। किंग कॉन्ग तुरंत उछला और पहले हमले से खुद को बचाया। उसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी सामने रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शिमो की ताकत के आगे उसकी सारी कोशिशें कमजोर पड़ने लगी। उसकी आंखों के सामने ही उसके हाथ जमने और बर्फ में बदलने लगे। अचानक हुए हमले से उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया और वह कमजोर पड़ने लगा। मौका देखकर स्कार किंग ने तुरंत उसे खत्म करने का आदेश दिया। जैसे ही अगला हमला होने वाला था, छोटे बंदर ने पीछे से एक सुरंग की ओर इशारा किया और उसे तुरंत भागने को कहा। उसी समय शिमो को फिर से हमला करने पर मजबूर किया गया। यह देखकर किंग कॉन्ग तुरंत मुड़ा और सुरंग के अंदर भागा, लेकिन सैकड़ों खतरनाक बंदर अभी भी उसके पीछे थे। अच्छी बात यह थी कि वह यहाँ कई सालों से रह रहा था, इसलिए कॉन्ग ने जंगल में कई जाल बिछाए थे, लेकिन बंदरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने जल्द ही घायल कॉन्ग को एक ऐसी जगह घेर लिया जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी जाल बचा था जिस पर वह भरोसा कर सकता था, लेकिन जो बंदर रास्ते भर जाल में फंसते आ रहे थे वे अचानक सतर्क हो गए। उन्होंने तुरंत जमीन पर पड़ी वो बेल देख ली जिससे जाल एक्टिवेट होना था। जब कॉन्ग ने देखा कि उसका प्लान फेल हो गया है तो उसे लगा कि उसका अंत पास है। ठीक उसी पल पहाड़ी के ऊपर लगा जाल अचानक एक्टिवेट हो गया और सैकड़ों टन भारी चट्टानें सीधे उन पर गिरी, जिससे वहां मौजूद सभी बंदर दब गए। फिर कॉन्ग ने देखा कि जाल एक्टिवेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बंदर था। अब कॉन्ग बुरी तरह घायल था और लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए वह छोटे बंदर की मदद से इंसानों के पास लौटने लगा, लेकिन उसे पता नहीं चला कि एक बंदर अभी भी बच गया था। इस बीच जो वैज्ञानिक कॉन्ग के साथ आए थे उन्होंने देखा कि उनका बेस पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तभी उनकी नजर एक चट्टान पर बने विशाल हाथ के निशान पर पड़ी। इससे उन्हें समझ आ गया कि इस दुनिया में कॉन्ग जैसे और भी बड़े जीव रहते हैं। कुछ ही देर बाद वे जंगल के बहुत अंदर पहुंच गए, जहां उन्हें एक छिपा हुआ डिवाइस मिला। जैसे ही लड़की ने उसे दबाया, कई जगहों से पानी निकलने लगा। वह पानी मिलकर एक तेज धारा बन गया और जंगल के और अंदर की तरफ बहने लगा। वैज्ञानिक उस धारा के पीछे पीछे चलते हुए एक रहस्यमयी जादुई दीवार तक पहुंचे। यह दीवार जंगल के अंदर एक छिपी हुई जगह पर थी। जैसे ही उन्होंने उस दीवार को छुआ, उसमें से नीली रोशनी फैल गई। यह देखकर उन्होंने तुरंत दीवार में एक छेद कर दिया। उसके बाद उनके सामने ऐसा नजारा आया जिसे देखकर वे हैरान रह गए। दीवार के पीछे एक बहुत खूबसूरत और रहस्यमयी दुनिया थी जिसके बारे में किसी ने कभी न सुना था और न ही देखा था। जैसे ही वैज्ञानिक उस दुनिया में पहुंचे, वहाँ के आदिवासी लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वे इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनका पहनावा बिल्कुल अलग था। उन्होंने वैज्ञानिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सीधे अपने कबीले में ले गए। वहाँ पहुंचकर वैज्ञानिकों को पता चला कि ये लोग हजारों सालों से जमीन के नीचे रह रहे हैं और उस पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं जो सीधे ऊपर की दुनिया से जुड़ा है। स्कार किंग कई सालों से इस जगह को ढूंढ रहा था ताकि इस पोर्टल का इस्तेमाल करके इंसानों की दुनिया पर कब्जा कर सके। उसी समय इंसानों की गंध पाकर किंग कॉन्ग वैज्ञानिकों के पास पहुंच गया, लेकिन अदृश्य दीवार की वजह से वह अंदर की दुनिया को नहीं देख पाया। तब कबीले के लोगों ने जादुई दीवार में एक दरार बना दी। इससे कॉन्ग आसानी से अंदर आ गया और इंसानों तक पहुंच गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका पीछा कर रहा बंदर यह सब देख रहा था। जैसे ही किंग कॉन्ग इंसानों के पास पहुंचा, वह कमजोर होकर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिकों ने देखा कि उसका हाथ बुरी तरह घायल था और वह कुछ भी करने की हालत में नहीं था। ये देखकर डॉक्टर ने तुरंत फैसला किया कि कॉन्ग का हाथ पूरी तरह बदलना पड़ेगा। तभी उन्हें मैकेनिकल आर्म का ख्याल आया। यही वह सुपर मैकेनिकल आर्म था जिसे इंसानों ने पहले कॉन्ग को और ताकतवर बनाने के लिए बनाया था। अच्छी बात यह थी कि यह गैजेट बर्बाद हो चुके बेस के नीचे बने अंडरग्राउंड मैकेनिकल स्टोर में सुरक्षित रखा हुआ था। जल्द ही डॉक्टर उसे बाहर लेकर आए और कॉन्ग के शरीर के ऊपर छोड़ दिया। फिर उस मशीन ने अपने आप उसके घायल हिस्से को पहचान लिया और उससे जुड़ने लगी। जैसे ही उस हाथ के अंदर की खास दवा कॉन्ग के शरीर में पहुंची, बेहोश कॉन्ग को ताकत की एक नई लहर महसूस हुई। उसके चेहरे की खुशी देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अपने नए हथियार से बहुत खुश था। लेकिन तभी अचानक छोटा बंदर जंगल से दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने कॉन्ग को बताया कि स्कार किंग को पोर्टल की जगह का पता चल गया है और वह शिमो के साथ मिलकर कबीले पर हमला करने वाला है। कॉन्ग अकेले स्कार किंग और शिमो का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसे इंसानों की दुनिया में जाकर गॉडजिला को जगाना था जो कई सालों से सो रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस गॉडजिला से वह मदद मांगने जा रहा है वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। अचानक पिरामिड के आसपास की जमीन जोर जोर से हिलने लगी और नीचे से एक मैकेनिकल हाथ बाहर निकला। यही वह जगह थी जहाँ से धरती तक जाने वाला पोर्टल खुलता था। कुछ ही देर बाद कॉन्ग पोर्टल से बाहर आ गया। कॉन्ग की मौजूदगी महसूस करते ही गॉडजिला अचानक जाग गया और बिना एक पल रुके सीधे उसकी तरफ
तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह कॉन्ग के पास पहुंचा, उसे लगा कि कॉन्ग उसे चुनौती देने आया है, इसीलिए बिना एक सेकंड गंवाए वह पूरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। उसकी आंखों का गुस्सा साफ बता रहा था कि वह कॉन्ग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गॉडजिला को अपनी तरफ आते देखकर कॉन्ग ने उसे समझाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन गॉडजिला कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने सीधे कॉन्ग को जोरदार टक्कर मारी और उसे सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। जब गॉडजिला नहीं रुका तो कॉन्ग ने उसे शांत करने के लिए पीछे से हमला किया, लेकिन गॉडजिला की आंखों में रेत चली गई, जिससे वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वह मुड़ा, उसने कॉन्ग का हाथ अपने जबड़ों में दबोच लिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। इससे कॉन्ग बुरी तरह लड़खड़ा गया। कॉन्ग अभी संभल भी नहीं पाया था कि गॉडजिला फिर से उस पर टूट पड़ा। जब बातों से कुछ नहीं हुआ तो कॉन्ग ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिया। हालांकि गॉडजिला अपने सबसे ताकतवर रूप में था, लेकिन मैकेनिकल आर्म की ताकत मिलने के बाद कॉन्ग भी अब किसी से कम नहीं था। लेकिन जब कॉन्ग को समझ आ गया कि वह गॉडजिला को हरा नहीं पाएगा, तो उसने बिना एक पल गंवाए उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती पोर्टल की तरफ खींचने लगा। दूसरी तरफ आदिवासी लोगों ने स्कार किंग को रोकने के लिए पानी में एक खास लाल लिक्विड मिला दिया। जैसे ही वह लिक्विड पानी में घुला, एक जादुई बदलाव शुरू हो गया। एक सिस्टम चालू हो गया जिसने दो विशाल पिरामिडों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही दोनों पिरामिड जुड़ने लगे, कुछ समय के लिए ग्रेविटी खत्म हो गई। इससे सब हवा में तैरने लगे और स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन पिरामिड पूरी तरह जुड़ने से पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने उस एंटी ग्रेविटी सिस्टम को पहचान लिया। उसने तुरंत शिमो को आदेश दिया कि वह बर्फ से पिरामिडों के बीच का रास्ता बंद कर दे। अचानक पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और जमीन पर आ गिरी। अगले ही पल गॉडजिला और कॉन्ग मलबे को तोड़ते हुए बाहर आ गए। जैसे ही गॉडजिला की नजर शिमो और स्कार किंग पर पड़ी, वह समझ गया कि कॉन्ग उसे यहाँ क्यों लाया है। इसलिए बिना एक पल रुके वह कॉन्ग के साथ मिल गया और दोनों उन पर टूट पड़े। दूसरी तरफ स्कार किंग भी शिमो के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों तरफ कोई भी कमजोर नहीं था। जैसे ही चारों आमने सामने आए, उसी समय बर्फ टूट गई और दोनों पिरामिड आपस में टकरा गए। उस टक्कर से निकली लहर ने पूरी जगह की ग्रेविटी खत्म कर दी। सब हवा में तैरने लगे, लेकिन फिर भी गॉडजिला बिना ग्रेविटी के तेजी से बचते हुए शिमो की तरफ बढ़ता रहा। उधर चालाक स्कार किंग ने कॉन्ग की कुल्हाड़ी उठा ली और उसी से उस पर हमला कर दिया। लेकिन कॉन्ग ने अपने मैकेनिकल हाथ से उसके हर वार को रोक दिया। कुछ ही देर में हालात बदल गए और कॉन्ग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे, इसलिए पीछे से भी उस पर हमले होने लगे। यह देखकर छोटे बंदर ने पत्थर फेंक कर कॉन्ग की मदद करनी शुरू कर दी। फिर मौका मिलते ही शिमो ने गॉडजिला पर हमला किया और कुछ ही पलों में उसे पूरी तरह बर्फ में जमा दिया। लेकिन गॉडजिला भी कम नहीं था, उसने एक ही झटके में सारी बर्फ तोड़ दी। उसी समय एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हो गया और ग्रेविटी वापस आ गई। मौका मिलते ही स्कार किंग कॉन्ग की पकड़ से छूटकर सीधे पोर्टल में कूद गया। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कॉन्ग भी उसके पीछे पोर्टल में कूद गए, लेकिन इस भागदौड़ में कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ गया। दूसरी तरफ इंसानों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समुद्र की लहरें बर्फ के पहाड़ों में बदल गईं। अगले ही पल स्कार किंग शिमो के साथ धरती पर आ गया। खुला आसमान और नीचे इंसानों को देखकर उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसे लगा कि अब पूरी दुनिया पर राज करने का समय आ गया है। उसने शिमो को आसमान जमाने का आदेश दिया। शिमो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसने हर तरफ बर्फ की बारिश शुरू कर दी। सबकी आंखों के सामने इमारतें जमने लगीं और फिर टूट कर गिरने लगी। जब स्कार किंग को लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, तभी कॉन्ग ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा। उस एक मुक्के से उसका 3 टन वजनी दांत जमीन पर गिर पड़ा। गुस्से में स्कार किंग ने कॉन्ग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय गॉडजिला वहां पहुंच गया और उसने शिमो को रोक लिया। अब शिमो की मदद के बिना स्कार किंग ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था, इसलिए उसने एक बहुत बड़ी इमारत उठाई और कॉन्ग की तरफ फेंक दी। लेकिन उससे कॉन्ग को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तभी अचानक शिमो पीछे से आया और कॉन्ग के मैकेनिकल हाथ पर हमला कर दिया। शिमो ने उसका हाथ फिर से बर्फ में जमाना शुरू कर दिया। यह देखकर स्कार किंग को लगा कि अब उसकी जीत पक्की है, लेकिन उसने अपने पीछे खड़े गुस्से से भरे गॉडजिला पर ध्यान ही नहीं दिया। गॉडजिला ने तुरंत अपनी पूरी ताकत जगा दी और उसका शरीर बैंगनी रोशनी से